तुम्भंकु करुणा सिंधु विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु बोलिबाकु मन बळु नाही जेणु बोलिबाकु मन बळु नाही जेणु सिंधु तव कृपा बिंदु विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु तुम्भ भजन रे हे बिनाही नाथ तुम्भ भजन रे हे बिनाही नाथ माला जपिबाकु बाध्य कोटि कोटि ग्रह कंठी से मालार के जपि करिब साध्य विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु बोलिबाकु मन बळु नाही जेणु सिंधु तव कृपा बिंदु विश्व जीवन हे। प्रणाम समस्त को। धन्यवाद मैडम, बहुत सुंदर एक सुंदर भजन आपण परिवेशन कले। वर्तमान मु अनुरोध करी मोहन चरण बिसी भाई को से विवेक बाणी पाठ करेंगे। मोहन चरण बिसी भाई समस्त को विवेक बाणी पाठ नमस्कार। नमस्कार। आजिर विवेक बाणी प्रेम सत्य और निस्वार्थपरता एगुड़िक केवल नीति संबंधी अलंकारिक वर्णना नुहे, एगुड़िक आमर सर्वोच्च आदर्श, कारण एगुड़िक मध्यरे ही महती शक्ति निहित अछि। स्वामी विवेकानंद। नमस्कार। धन्यवाद भाई मोहन चरण बिसी। आज ये कार्यक्रम को आमे जो हाथ को नहीं यार विषय वस्तु उपरे जी आमको कहिबे वक्तव्य रखिबे से आमर समस्तंकर प्रिय समस्तंकर परिचित एवं प्रातस्मरणीय एवं आजिर ए सभार सभापतित्व करिवे सीमांचल भाई। प्रकृत रे सीमातीत कार्यक्रम को हाथ को नहीं निजर चेतना को संपूर्ण रूप से व्यवहार करी एक प्राध्यापक भावरे विश्वविद्यालय प्राध्यापक भावरे हो किंबा सामाजिक जगत रे समाज रे सामाजिक कार्यक्रम हाथ को नहीं निजको प्रमाणित करिथिबा सीमांचल भाई तांकर उपस्थिति ही तांकर परिचय बोली मु भाबे। आज जदि ये कार्यक्रमटी हेबाकू जाउछि यह केवल सीमांचल भाईंकर अवदान बोली मु कहबी। से आज सभापतित्व करिवे। मु तांको अनुरोध करिवि आजिर विषय वस्तु एवं वक्तांक विषय दुई पद कहबे। डॉक्टर सीमांचल भाई। समस्त को नमस्कार और शुभ संध्या। प्रथम मो क्षमा मागी नेबी मोर टिके तंटी बसी जाइछि, तेणु मोर बाणी की टिके क्षमा कर देबे। तेबे से जाओ आज बरगढ़ जिल्लार ई पाठचक्र को समस्त को मु स्वागत जनाउछि एवं आजिर जी आमर मु प्रथम धन्यवाद जनैबी भौणी मोर पद्मावती महापात्र भौणी की जी कि आमर पश्चिम संभाग विचारधारार प्रमुख अच्छी। मु धन्यवाद जनैबी मोहन चरण बिसी भाई की से आमर आज विवेक बाणी कले। आ धन्यवाद जनैबी अति सुललित कंठरे जी आमर प्रारंभिक संगीत गान कले भौणी स्वर्णमयी रोहित से स्वर्णिम अवस्थिति रे निश्चित भाव गोटे सभारे गोटे भाव विह्वलता सृष्टि करछंती। तेबे आजिर आमर जो बरगढ़ जिलार जो पाठचक्र रे आमे जहा को पाइचु
प्रत्येक दिन प्रातः सकाल रे विगत 3 वर्ष है जहाँ ठारू आमे आमे श्रीमद भगवत गीता रो बाणी ईश्वरीय बाणी शुणुचु से होचंती श्री जगत किशोर दास महोदय विषय रे तो अनेक कथा कही हबो किंतु जहाँकर जीवन शैली होची भगवत गीता द्वारा जे अनुप्राणित से विगत जो बैंक चाकरी अब्याहति नेला परे से जीवनटा भगवत गीतार ये से उत्सर्गीकृत करिसंती जहाँकर एतिक मात्र मु कहबी जिते से 5 वर्षर शिशु थिले से समय माँ तांको कहती बाबू टिके भगवत गीता पढ़ुन तेणु से दिन ठारू क्षमा करिवे से दिन ठारू से भगवत गीता को धारण कर 700 गोटे जो 701 श्लोक तांकर कंठस्थ अछि एवं ता सहित से होचंती उपनिषद एवं अन्यान्य धार्मिक ग्रंथर से होचंती से तांको आयत्त करछंती एवं प्रत्येक विगत 3 वर्ष है अनवरत भाव में आमर सकाल 5:30 ରୁ 6:30 जो स्वाध्याय कार्यक्रम रे से अनवरत भाव में आमको गीता बाणी शुणे चलती तेणु आज से मानवर जीवन शैली उपरे से आलोचना रखिए एवं जो माने आज सकाळे सकाळ जो कार्यक्रम जो भगवत गीता सहित जागरण से कार्यक्रम जो माने शुणी निश्चित भाव से तार गुरुत्व अनुभव करेंगे तेरे कथा होची जे आमर जो जीवनटा किभली भाव में आमे ताकू ये करबा बा ताकू ताकू कहउछन हम आर्ट ऑफ लिविंग ता किभली भाव में हेबो संभवतः भगवत आमर जो कालजयी ग्रंथ भगवत गीता से ही हमको से तार सठिक बाट देखो तेणु अनेक अधिक समय नेबी ना बर्तमान अनुरोध रखी आमर जो आमर वक्ता आमर चिर नमस्य श्री जगत किशोर दास महोदय को से वक्तव्य रखिए तेणु नमस्कार करी मु बर्तमान स्वागत जनाऊँगी से वक्तव्य रखिबे होंतु। हरि ओम जय गुरु जय गुरु जय गुरु। शांतं शाश्वतं अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभूं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरे वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं मदीय हृदयाकाशे चिदानंदमयो गुरु उदेतु सततं सम्यक् अज्ञानतिमिरारुणः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद द्वारा आयोजित ई पाठचक्र बरगढ़ जिला शाखार ई पाठचक्र रे मते किछि कहयापे कहा जायछि एणु मु ताकु विनम्रता सहकार रे ताकु पालन करिया पे वर्तमान उपस्थित। बरगढ़ जिलार जो विषय वस्तु से होछि माटीर महक एवं आज 44तम ई पाठचक्र यही पाठचक्र रे उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मान समस्त ज्ञानी गुणी मुझे देखुची सीमांचल मिश्र मत देखा फोटो एवं कहले वर्तमान
मोहन चरण विशे समस्त को प्रणाम करुच्ची या छड़ा आ जो मैं देखी पाऊनी समस्त को प्रणाम करुच्ची आज हठात 4टा बजे 5 मिनिट डॉक्टर पद्मावती महापात्र फोन आसला सार गोटे एमती घटना आज बरगढ़ जिलार आमर पाठचक्र असुविधा ये सब व्यस्तता आम किसी करें आज गोटे आप टॉपिक दिंतु से टॉपिक रे आप आज किसी कहे मु डॉक्टर पद्मावती महापात्र को कौन आ कही मना तो करहबनी मु सांगे सांगे सम्मति प्रदान करके देखु गोटे किमिति रहस्यमय संजोग एबे मुझे कि पढ़ुली यही सब्जेक्टा जो टॉपिक ऊपर बर्तमान मु मोर वक्तव्य रखी से विषय मु पढ़ुली एबे निकट रे 14 तारीख फेब्रुआरी 14 रु फेब्रुआरी 17 4 दिन धरी निखिल उत्कल दिव्य जीवन संघर सम्मिलनी पूरी बालीघाई होता बाली गुहाड़ी जो स्वामी चिदानंद आसिले ओडिशा रे रहती से 3500 डेलीगेट आसते से अवसर में गोटे स्मरणिका बाहर करा स्मरणिका ना हूँ ज्ञान लोक एवं से ज्ञान लोक जो लेखा सब सम्मिलित अच्छी सी अत्यंत केवल अध्यात्म विषयक लेखा एवं से लेखा समस्त स्वामी चिदानंद स्वामी शिवानंद एवं स्वामी कृष्णानंद लेखा ओडिया रे हिंदी रे जिते फोन टा पद्मावती महापात्र पाखे पाए डॉक्टर पद्मावती महापात्र मुझे यही विषय पढ़ुली जो विषयटा बर्तमान को मत कहबी से विषयटा पारिवारिक अभ्युदयर केतुट अमूल्य रहस्य लिखिं स्वामी चिदानंद महाराज एवं तांकर इंग्राजी रे टॉपिक टाको ओडिया रे अनुवाद कराई एठी अवतारणा कर मु देखिली वर्तमान परिप्रेक्षी रे एई विषय वस्तु आम समस्त अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अत्यंत उपयोगी से सब्जेक्ट को कहली सुस्थ पारिवारिक जीवन यार महत्व कौन एवं आवश्यकता कौन देखु आमर ये जो पारिवारिक जीवन ये केवल आम जो परिवार नहीं कि रही आवाहमान काल आम जो प्रभु को पूजा कर परिवार थे प्रभु श्रीराम परिवार रोते प्रभु श्रीकृष्ण परिवार नहीं कि रोते भाई भौणी बंधु बापा माँ एम समस्त की आम आज परिवार नहीं कि रही परिवार कहले परिवार जो परिभाषा सी हूँ स्वयं पत्नी पिता माता संतान संतति भाई बंधु इत्यादि ये सब आमर परिवार गोटे परिवार हूँ समाज गोटे यूनिट केते गुड़िया परिवार मिसिक आमर समाज केते गुड़िया व्यक्ति मिसिक जमी परिवार सेमती केते गुड़िक परिवार मिसिक समाज वर्तमान आमे जदि देखिबा पूर्व अपेक्षा 40 वर्ष की धरतु कि आम जीवन काल मध्य जो जते सुख सुविधा आमे पाई पारु नथिले वर्तमान से परिमाण सुख सुविधा मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बहु गुण रे बढ़ी जाईछि आपण बाहर को देले आमे स्कूल को जाउतलु स्कूल रे तळे पढुतलु सेतेबेले साइकिल प्राय बहुत कम थिला जहा पाखर साइकिल थिला आमे ताकू नै के चढ़िया पे चेष्टा करतलु वर्तमान देखंतु छोट छोट पिला माने सब कार जाउछंती एनु कार केते ता माने एडा गोटे द्योतक जे हमर जो आर्थिक परिस्थिति एवं हमर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ी जाइछ बहु परिमाण रे बढ़ी जाइछ सेटा एवं मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इथ पय का हमें सुख सुविधा खोजिबा पय आगु जानिछु आनु ठीक कथा हवा मध्य आवश्यक किंतु जोथि पय का सुख सुविधा आवश्यक से मूल जिनिसटी आम परिवार भितर रहिछि तो पति पत्नी के भितर जो स्नेह सौहार्द्य बापा माँ के प्रति आमर जो जो जहाँ जी आम प्रति जो आमर कृतज्ञता निदर्शन करने कथा भाई भौणी मान भर जो स्नेह सौहार्द रहा कथा परिवार जी व्यक्ति मान आम रोचे जी लोक रोचंती भीतर जो आत्मीयता सी बर्तमान पूर्व जमती बर्तमान सेमती अच्छी तो अच्छी कि नहीं एटा प्रत्येक व्यक्ति परिवार प्रत्येक लोक आत्मसमक्ष करवा दरकार आम जो यही जिन देखा आमको जना पड़े आम गोटे किंभूत किंभाकार गोटे जमी पारासाइट भाया जमी आम जो निजक ठकिला भाया आम गोटे रही कहीं जहाँ जहाँ आमर आवश्यकता से सब आवश्यकता जो मूल तत्व आमर आवश्यक सेटा आम ठार दूरे एवं से विषय बर्तमान जे आम सब किसी पारिवारिक सुख शांति
परिवार आनंद ये सब सृष्टि करि पारिछे कि एवं पारिवारिक सुख सुख सौहार्द शांति आनंद आमको मिलुछि तो एटा प्रत्येक परिवार सदस्य मानक पई आमे समस्ते समाज शिक्षित वर्गर समस्तकर आमे जहा करिबा आमे जहा जो भली भाबरे करबा आम ठारू जो माने निकृष्ट वर्ग से माने हमर अनुकरण करबे जद जदा तते श्रेष्ठ तत देवे तरोजन सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते अर्थात समाजर श्रेष्ठ लोक माने शिक्षित लोक माने जो जो भली भाबरे निजर आदर्श प्रतिपादन करिवे नीच लोक बा जो माने अशिक्षित बा अनुन्नत से माने तार अनुकरण करिवे एई दृष्टि वर्तमान हम देखिबा जे आमे वास्तविक आम परिवार शांति अछि कि नाही सुख अछि कि नाही आनंद अछि कि नाही आमे आनंद पाउछि कि नाही जीवन रो शेष लक्ष्य है वास्तविक आमको आनंद मिलु शांति मन रे शांति आनु तो मधु हमको जो हम ये गोटे हम पिला बेले जहाँ पढ़ी वैकुंठ समान आहा पटे से ही घर परस्पर स्नेह जो ही थाए निरंतर वैकुंठ समान कोठी परस्पर स्नेह जो अच्छी घर टी वैकुंठ भाया वैकुंठ आ कौन जगह कवि कहते वैकुंठ बाहर कौटी ना परस्पर स्नेह जो ही थाए निरंतर यही परस्पर स्नेहर मात्रा आम भितर बढ़ी ना कमी समस्त प्रकार भौतिक उन्नति सहित आमर वास्तविक ये जो इमोशनल डेवलपमेंट आमर जो हृदय विस्तृत होती ना आमर हृदय संकीर्ण हो गला धीरे धीरे एक समस्त बर्तमान अनुभव करने कथा आमर परिवार रे किए अच्छी परिवार रे परिवार आमर कहले किए पति पत्नी पिता माता तापरे जदि जेजेमा जेजेबापा अच्छा सी आम परिवार सदस्य एवं भाई भौणी इत्यादि जदि रोचंती परिवार से आमर सदस्य और पिला माने यही मिसिक आमर परिवार गोटे यूनिट परिवार प्रत्येक लोकंकर प्रत्येक किसी ना किसी कर्तव्य रही तेबे परिवार सृष्टि होची कहा पाखरु ये आमर परिवार सृष्टिकर्ता होची माँ माँ ठारू परिवार सृष्टि माँ जेमिति ए माँ होची जने गोटे परिवार रो माँ सी एक द्योतक नारी जगतर गोटे द्योतक माँ आमर जो सनातन धर्म जो सनातन संस्कृति एथिरे आमे माँ को नारी को सर्वोच्च स्थान दे आसी किछि आभा मान काढू आमे प्रकृति माने माँ स्वरूप तांकु जीवन रे श्रेष्ठ स्थान दे आसी तो एई माँ आमर को भली भाबरे माँ होचंती जे हमको जन्म करचंती से माँ तापरे नारी और नारी रा आउ को स्थान रहिला पत्नी नारी रा आउ को स्थान रहिला कन्या नारी रा आउ को भूमिका रहिला भगिनी ये सब हिसाब रे नारी निजर रोल प्ले करुची निजर अर्थात निजर भूमिका निभाउची ये समस्त को नारी होचंती तार जो जो रिप्रेजेंटेटिव आमे तांकू सम्मान देउछे तो नारी रो गृहरे जो सम्मान जहाँ किछि पाइबा कथा आमे ताहा देई पारुछे तो स्वामी जी गोटे वाक्य मु पढ़ुची जो गृहरे गुरुजन माने पूजा और सम्मान पाती सेठारे अभ्युदय लगी रहिबो जो पिता माता पितामही पितृव्य इत्यादि गुरुजन प्रति घृणा क्रूरता एवं अत्यल्प समय प्रदान करा जाए सेठी उन्नति देखा जाए ना उन्नति हबार कौन संभावना ना जत्र नारी पूज्यते तत्र प्रियंते देवता अर्थात जो नारी को पूजा करा जाए माने नारी को उपयुक्त सम्मान दिया जाए से घर उन्नति हवा अवसंभावी कहीं नारी होची बा माँ होचंती प्रत्येक नारी को मातृ दृष्टि रे देखिबा आवश्यक एवं नारी होचंती बा माँ होचंती परिवार रो सब के संचालन करे आमे जो मोटा मोटी देखले कोन बापा गले ऑफिस को 10टा बेले गले आसे 5टा बेले कि 6टा बेले तांको काम होची किछि टंका अर्ज करके देव परिवार रो समस्त भार का ऊपर पडुची घर को चलेबा इष्ट करबा पिला मान को मनीष करबा समस्त भार माँ ऊपर पडुची माँ को आमे को दृष्टि बा नारी को आमे को दृष्टि देखुचे वर्तमान कोन परिप्रेक्षी रे जते बेले देखंतु एमिति हम मानकर जो इमोशनल प्लेन एते शुष्क हो गलानी आग काल कौन थिला जेते बेले स्वामी
ऑफिस को जाउथिला सेतेबेले ता स्त्री द्वार मुह पर्यंत जाइकरी हसिकी विदा करथिला जो मो स्वामी ऑफिस को जाउछि तापर जेतेबेले फेरुथिला ऑफिस रु 5टा बेले काम करिकरी स्त्री ताको स्वागत करथिला बहुत का भा घरे वर्तमान थिबो एखन समस्त मोबाइल नै करी व्यस्त जी केते बेले गला कि नै केते बेले गला पर केवल समस्त मोबाइल नै करी तापर ता माने कोन ए जो मोबाइल गोटी जिंस हमर अंतकरण को शुष्क कर देलानी से सौहार्द आउ नाही स्वामी जते बेले आसुची 10टा बेले से आसिकरी ता आटा चिटा बा बैग टा रखि देला रखि देकी निज मोबाइल नै करी रहिला व्यस्त रहिला स्त्री ता घरे से ता रूम रे नै करी व्यस्त आ एई भली भाबरे काहारी का संगे एमिति काहारी का संगे कोन संवाद हबार संभावना नाही बहुत कम हे गलानी एई भली भाबरे हमर परिवार रो जो स्नेह सौहार्द सेटा धीरे धीरे कमी जाउछि पिला मानक ऊपर जेते बेले किछि समय पूर्व किछि दिन पूर्वरु मां कोन करथिले पिला मानकू छोट छोट पिला मानकू जेते बेले मोबाइल नथिला किछि मां कोन करथिले पिला जदि खाया पे अजट करथिला कोन करथिले मां लोरी सुणई गिरी ताकू होई दउथिले मां पिला जदि सोई पारु नथिला मां कोन करथिले ताकू गीत गायगिरी धुअरे बाया धुअ जेउ कियारी रे गहळ मांडिया सेई कियारी रे सुअ आ जनमामु सरग ससी मो कानु हाथ पड़े खसी एमिति जो सुंदर गीत गायगिरी मां ताकू सुणुथिले सेई मार सुललित कंठ पिलार हृदय गोटे स्थान पाउथिला सेटा को सुणी गिर पिला आज अछि एटा केते बड़ जिंस एटा होची गोटे इमोशनल जिंस एवं आज से सब विलुप्त हो गलानी मां जदि पिलाटा अजड करूची खाउनी मां कोन करचंती मां ताको गोटे मोबाइल धरि दउची से मोबाइल रे छोटा भीम देखुची क्या बड़ा भीम देखुची एवं देखिकरी तापर एगुडा होची हमर चारित्रिक हमर गोटे दुर्गति आकु बुझिवा आवश्यक काहे कि पिला बेले मां बापांकर जो संस्कार जहा पड़िबो पिला को सारा जीवन पर्यंत सेटा काम करिवो एणु पारिवारिक जीवन रे हमर किभଳି भाबरे व्यवहार करबा कथा हाउ वी शुड बिहेव एंड इंटरैक्ट विथ द फैमिली मेंबर्स एटा वर्तमान एक समस्या आइ गलानी एवं एई पारिवारिक जीवन रे आर जो आवश्यकता ए रहिछि जे जो या कहा जाय न पारे जे पूर्व रे जहा थिला हम को ताकू सेया आइबा कथा सेई जो वर्तमान हमर जो सुख सुविधा मिलिछि बा जहा किछि मिलिछि तार सद्व्यवहार करबा आवश्यक किंतु हमर जो स्नेह श्रद्धा प्रेम जहा जो मानक ठारू आमे पाउथिले बा जो मानक आमे देउथिले ताहा जेमिति अक्षुण्ण रहे सेति प्रति दृष्टि देवा दरकार ताहे जाइकरी मानव जीवन सर्वांगीन हबो परिवार रे स्नेह श्रद्धा प्रेम परस्पर भितरे जो जदि न रहिला आज ताहा बहुत दूरे गलान धीरे धीरे तार अनेक कारण अछि एवं आमे जदि देखिबा वास्तविक ऊपर को पारिवारिक जीवनटा हमको ऊपर को गोटे जस्ट केमिति देखा जाउची किंतु भितरे शांति नाही कि सुख नाही कि आनंद नाही अछि कि जदि अछि इट इज वेल एंड गुड सेटा को बरकरार रखिबा कथा जदि नाही ताहले हमको गभीर भाव चिंता करबा दरकार ए समस्त जिंस बा ए जो जिंस थाई कि चिंता करंतु पूर्व काल रे आमे जेतेबेले छोट पिला थिले सेतेबेले गुरुजन मानक ठारू आमे गुरुजन मानक आमे उठिकिरी कोन करथिले सकाळ उठिकिरी गुरुजन मानक पाद छुईकिरी नमस्कार करथिले बापा या हमर एटा होची हमर कल्चर हमर संस्कृति एबे जणे एस्ट्रोलॉजर मोर देखा आइथिले बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर से मते कहिले सर जहा कर केतेगुडा को एथिरे गोष्ठी रे हॉरोस्कोप तो मु तयारी करूची जो गोष्ठी रे गुरु चांडाली दोष अछि मु सेमान को कहूची जे सकाळ उठिकिरी आपण बापा मां गुरुजन मानकर गोड़ चरण धूली नहीं कि मुंडे मारू मुझे या द्वारा केमती कौन हम साधारणतः लोके जो सब स्टोन प्रेस्क्राइब कर आपण एटा केमती करछंती ना गुरु माने किए से गुरु माने जो माने निज ठारू बड़ से माने गुरु पिता माता गुरुजन एमानको एवं जे जहाँ ठारू आम शिक्षा ग्रहण करछे गुरुजन एमानकर पादर रेणु मस्तक रे मारिबा दरकार से कहले बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मुरी मय चूरन चारु समन सकल भव गुज परिवारु
गोस्वामी जी पदरज गुरु पदरज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन गोस्वामी तुलसीदास लिखुଛନ୍ତି जे मुझे पचार केत समय पहले कौन कहला ये ग्रह जो गुरु सी किसी कर कथा ना सी तो पक्षे बुलूची सी कहीं आपण कर गुरु माने आपण भीतर जो जिनसटा जो अहंकार सृष्टि पाई सेटा जेपर्यंत नम्र न होउची आपण जेपर्यंत करती विद्या आपण पाखु आसीबनी एणु जेतेबेले आपण सकाळ उठिकिरी पिता मातांकर आशीर्वाद पाई तांको गोड़ धरिक न करी एटा हमर संस्कृति दिस वाज आवर कल्चर एटा आमी भूली गलेनी एवं जो माने पिता माता परी आउ के अछि संसारे धन्य से जे प्राण दिए तांकरी सेवारे ये जो शिक्षा आम पिला बेले पाइले वर्तमान अच्छी कि एटा को आम निजे इंट्रोस्पेक्ट करके दरकार आम आदर्श रे पिला माने कि भाव अनुप्राणित होउछंती बा आम स्कूल रे शिक्षा ये तो अत्यंत आवश्यक जे पिला मानक ऊपर परिवार आमर की आदर्श पड़ुची आमर आदर्श जो पड़ुची बड़ा आश्चर्य भयंकर आदर्श पड़ुची अत्यंत भयंकर आदर्श पड़े से मु व्यक्तिगत भाव में जो माने उच्च जगार अच्छा आम अत्यंत दुर्गति आड़ जाऊे पारिवारिक दृष्टिकोण कौन हूँ तथाकथित शिक्षित मान जो सब क्लब गोअर्स बड़ बड़ क्लब सब जो मैंने जाऊँच रोटेरियंस सब निजक ये भाविक आसला से कौन कह नैतिक चरित्र अवक्षय एति से कि भाव में पिला आदर्श पकई पारे निज पिला चिंता करने कथा एवं यहाँ होउछि कि नहीं तेणु अटंती परम गुरु पिता माता घेन यही दीक्षा आकाश को बड़ पिता माता बड़ पृथ्वी अपेक्षा अटंती परम गुरु पिता माता घेन यही दीक्षा ये कथा पिला बेले भी आम प्रযোज्य था वर्तमान प्रযোज्य अच्छी एवं आकाश को बड़ पिता माता बड़ पृथ्वी अपेक्षा ये हूँ आम कल्चर आम वर्तमान कौन हूँ वर्तमान फ्लैट लाइफ एवं पैसा पत्र टी गला पिता माता को ओल्ड एज होम कि केते बड़ देखु आम वेयर आवर कल्चर हैज रीच्ड मीन्स वेयर वी आर गोइंग एणु ये जो पारिवारिक जो महत्व बा पारिवारिक स्थिति वर्तमान जदियो आमको ऊपर को देखा जाउची अंतसार शून्य भली जना पड़ुची सेइपाइका महर्षि मोहन ये जो मनीषी माने एमाने ये जो अत्यंत उपादेय लेखाटी लिखिछंती वास्तविक परिवार हबार उद्देश्य तार महत्व कौन प्रथम कथा माँ पत्नी भगिनी जो माने नारी से उपयुक्त सम्मान दबा से उपयुक्त स्थान दबा देखु आम जो लक्ष्मी पुराण सब पढ़ती आमर लक्ष्मी पुराण आम जो कल्चर बा आमर संस्कृति सभ्यतार गोटे मार्गशीर मासरे माँ मैंने सब गुरुवार उत्सव लक्ष्मी पुराण पढ़ते लक्ष्मी पुराण रे गोटे अत्यंत महत्वपूर्ण जिस अच्छी जिते जगन्नाथ लक्ष्मी का हाथ धरिकी गृहिणी की आणले से पिता वरुण कहते मो झील टी टेरी आउ तार मार्गशीर मासरे गोटे व्रत पड़े सी चारिआड़ को जीव से तार से तमें 10टी दोष मो झीर क्षमा करदेव 10 दोष कहले हाँ ठीक अच्छे 10 दोष ठीक क्षमा करदा 11 सीना क्षमा कर 10 दोष क्षमा करदे कहीकि आगे किंतु जिते प्रथम मार्गशीर मास गुरुवार रे लक्ष्मी गले से ये कर 10टी दोष रु 10 दोष रु एक दोष न सहिल प्रथम चंडालुणी बोली गाड़ी देल मुही चंडालुणी जेबे टेकी देवी अन्न भोजन करिब तेबे कालय गंजन लक्ष्मी को घर बाहर करदेले बलराम कहले अरे ये कौन सकाल आसिक कुआड़े हाड़ी घर थी कि पाण घर थी घर आसिक कौन पशिला बड़ दौड़ पशिला या बाहर करदे से बड़ भाई आम न देखु देखिले तो बड़ भाई आम सीना देखी दिंतु घोड़ाई देखो केते बड़ साइकोलॉजिकल जिनस अच्छी से आमर संस्कृति आमर परिवार आर कौन प्रभाव पड़ूला तो से लक्ष्मी को बाहर करदे लक्ष्मी से अभिशाप देकर चलीगले मुही चंडालुणी जेबे टेकी देवी अन्न भोजन करेबे काले बंधन से जो वर्णना अच्छी जगन्नाथ एवं
ବଳରାମ ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଅନାଟନ, ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶେଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କାରୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଠୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ଯାଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଳରାମ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଚୁଲି ଚୁଲି ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କିକିରି ସେଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁନି, କଣ ସେଥିରୁ ଚୁଲି ଜଳିଲାଣି ନାହିଁ, ଶେଷକୁ ଆଗରେ ହାଣ୍ଡିକି ପିଟି ଦେଲେ। ପରିବାରର ଯୋଉ ସ୍ନେହ, ପରିବାରର ଯୋଉ ଗଠନ ସେଟା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିବାସ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରେ ତାର ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଗି ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ସେଟା ହଉଛି ମାତୃ ପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କୃତି, ମା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି। ଏଣୁ ମାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା, ଏ କଥା ଆମର ସଂସ୍କୃତିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଏଣୁ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ସେଟା ବାହାରକୁ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ କଣ ହବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ମୂଳ ଜିନିଷଟା ତ ନାହିଁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ଅଫିସରୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ବସିଛି, ବା ଯାହା କିଛି ଏଇ ମୋବାଇଲ କଲଚର ହେଇଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ଯୋଉଟା ହବା କଥା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବା କଥା, ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ୟୁଜଫୁଲ ଆର୍ଟିକଲ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଦୁରୁପଯୋଗ ତାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତାହା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଆହୁରି ଆସିପାରେ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ମା କଣ କରୁଛି ନା ପିଲାକୁ ଏଇଟାକୁ ଧରେଇ ଦଉଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଧରେଇ ଦେଇକି ନିଜ କାମ କରିପାରୁଛି, ପିଲା ତାର ସେଇଟା ଦେଖିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟାର ସାଇକୋଲୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ଆଉ ଖାଉଛି। ତାପରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ କଣ ହଉଥିଲା, ମା ଗୀତ ଗାଇକିରି ପିଲାକୁ ଖୋଇ ଦଉଥିଲା, ସେ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଯେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ତାର ଇମୋସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏଣୁ ପରିବାରରେ ଆମର ଯୋଉ ତିନୋଟି କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ସେଠାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ। ନାରୀ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଦି ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ କାରଣ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ମାତା ତଥା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି ସେଠିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦେଖାଯିବ। ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦେଖାଯିବ ମିନ୍ସ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର, ଯେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦବା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ପାଇଁ ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ମାତା ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ଝରେ ସେ ଗୃହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମାନଙ୍କ ଆସିଲା, ଏଇଆ ପ୍ରାୟ ହଉଛି, ସ୍ୱାମୀର ଅଫିସରୁ 6ଟା ବେଳେ ଫେରିବା କଥା, ଫେରୁଛି ରାତି 9ଟାରେ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ, କ୍ଲବକୁ ଯାଇଥିଲେ। କ୍ଲବରେ କଣ ହୁଏ, କାମ ହୁଏ, ସବୁ କ୍ଲବ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆସିକିରି ପତ୍ନୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବା କିଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହଉଛି। ପତ୍ନୀ ବିଚାରେ କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦିଲା ମାନେ ତା ହୃଦୟରୁ ଯୋଉ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ବା ଇଏ ବାହାରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯୋଉ ହଉଛି ତାର ସିଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ବାତାବରଣ ପରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯୋଉ ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ମାତା ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୁହ ଝରେ ସେ ଗୃହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିକିରି ଚାଲିଯିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା, ସେମିତି ଗୃହରେ ନାରୀର ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ନାରୀର ଯଥାର୍ଥ ଶୋଭା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିନୟ, ନାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତୃତୀୟତଃ ବିନୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ ହବା ଦରକାର, ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଅଫିସରେ ସବୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଳିଚଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଦଳିବାକୁ କଣ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିନୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନମ୍ରତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଳିତ୍ୟ ଭାବ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଇଏରୁ ଉୟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିନୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ ହବା ଦରକାର। ବିନୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ଚୁମ୍ବକ। ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ବା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନାରୀର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ। ବସ୍ତୁତ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କି ମହତ୍ଵ ଅଛି,
मृत्यु हेबा क्षणी से समस्त शारीरिक सौंदर्य निरर्थक हो जाए। एणु नारीर यथार्थ स्वभाव सौंदर्य है तार विनय नम्रता एवं चारित्रिक पवित्रता द्वारा नारी पूजनीय होता। विनय नम्रता चारित्रिक पवित्रता जेमिति पुरुष स्ट्रिक्चर्स दिगला नारी मान सेमती हवा आवश्यक बोलिक कहगला। तापरे दुखर विषय आधुनिक समाज में केतक नारी धीरे धीरे निजर नारीत्व हराई बसुंती। स्त्री सुलभ गुण से क्रमश ह्रास पाई जाउछि। मृदुता दया क्षमा सहनशीलता आदि गुणावली नारीत्व बढ़ाई था। किंतु ये समस्त गुण द्वारा नारी देवी रे परिणत होता है। सब सद्गुण द्वारा जो जो नारी को जो नारी ये सब सद्गुण रे विभूषित तांको देवी बोलिक पूजा कर से होचंती देवी। तो धीरे धीरे यह चली जाऊँगी। पुरुष सह समान हेबार पागला मारे पुरुष सह समान हेबार पागला मिले नारी तार नम्रता पवित्रता आदि प्रकृत शोभा को हराई बसुची जहाँ द्वारा कि ईश्वर प्रदत्त अमूल्य रत्न से हराई जाऊँगी। स्वामी चिदानंद लिखित। एणु वर्तमान परिवार आमर जो जिनस देखा दौची भविष्य में देखा दब शिक्षा एवं सभ्यता कौन करे विद्या ददाति विनयम विद्या जदि है से विनम्रता दबा दरकार। विनयम दाति पात्रता विनय तार पात्रता हुए। एणु शिक्षा जदि अहंकार सृष्टि कला जहाद्वारा कि मुझे एत बड़ जगार ऑफिस काम करुच्ची बड़ जगार मोर एत रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी यही जदि है भितर धीरे धीरे जो लालित्य भाव रही स्नेह भाव रही प्रेम भाव रही ये सब धीरे धीरे अंतर्निहित हो चलीज से प्रकार कहुई जे पारिवारिक स्वास्थ्य पारिवारिक जो सुस्थ पारिवारिक जीवन जे केवल सुस्थ पारिवारिक जीवन अर्थात केवल फिजिकल हेल्थ बा फिजिकल बॉडी बिल्डिंग के नुह सामाजिक से मानसिक आर्थिक एवं बाकी समस्त जिनस को एकीकृत करा सुस्थ परिवार जीवन अर्थात पारिवारिक जीवन समस्त स्वास्थ्य भल थी एवं समस्त पारिवारिक जीवन में आर्थिक परिस्थिति स्वच्छल थी एवं समस्त प्रति जन जनकर जहाँ कर्तव्य रही से कर्तव्य को निष्ठापर भाव में जन जदि करुवे ताहले से परिवार होची सुस्थ परिवार एवं से परिवार आवश्यकता रही से परिवार है सुस्थ एवं आदर्श परिवार। जमिति विभागर बेले जे जो विभागर होची कौन विभागर होची मानव जातिर जननी जड़े महापुरुष कहते आम जो मैरेजेस आर सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ मैरेजेस आर मेड इन हेवन सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ। विभागर हो सारा पर जड़े गोटे नूतन शिशु आम जो 16 संस्कार अच्छी परिवार रे 16 संस्कार अच्छी कौन 16 संस्कार जन्म ठारू अंत्येष्टि पर्यंत 16टी संस्कार आमर मनीषी माने कर दे जाइछन्ति। ए 16 संस्कार अत्यंत साइंटिफिक आम जीवन पाए अत्यंत उपादेय एवं विवाह होची गोटे अत्यंत आवश्यक गोटे पुरुष सहित गोटे स्त्री जो पवित्र बंधन एवं सेटा को आम विवाह संस्कार बोलिक कहू एवं से बंधन मूल रही गोटे नूतन आत्मा को ये धरा पृष्ठ को निमंत्रण करके आनिबा एवं सेटा होची विवाहर मूल जिनस। वर्तमान तो ताहा नहीं वर्तमान सीटा हवा जहाँ देखा जाउची वर्तमान जो किंतु वास्तविक विवाह सृष्टि से विवाह सृष्टि एवं विवाह धीरे धीरे परिवार बढ़ला पिला जन्म हेले पिला को उत्कृष्ट मानव समाज शेष स्वामी जी आमर कहती आई ब्लेस यू दैट लेट देयर विल बी गुड चिल्ड्रेन इन योर फैमिली लेट द गुड चिल्ड्रेन बी द सिविलाइज्ड एंड आइडियल पर्सन्स इन द कंट्री। स्वामी जी आशीर्वाद जे आमे जे तुम परिवार रे सुसंस्कृत पिला माने जन्म ग्रहण करंतु एवं से सुसंस्कृत पिला माने समाजर मंगल करिया पे आदर्श नागरिक भाव में जन्म आदर्श नागरिक आमर परिवार ही सृष्टि होछि। तेणु परिवार रे जदि परिवार को सुस्थ एवं आदर्शमय करिपारिबा ताले से परिवार देशर भविष्य तैयारी परिवार जो माने सब सन्यासी माने कहा कोड जन्म होती सन्यासी माने परिवार ही जन्म होती जो परिवार देखिए जो स्वामी चिदानंद महाराज हेले स्वामी शिवानंद महाराज परिवार देखु अत्यंत धार्मिक परिवार जो परिवार अजा
হয়তো ଭାଗବତମ ପଢିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ଅଜା ସେ ଗୋଟେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଫଳ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପରିବାରରେ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ପରିବାର ସୁସଂସ୍କୃତ ହେଲା ଏବଂ ପରିବାରରେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଠି ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଯୋଉ ସୁସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ବା ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶ ମହାନ ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ସମାଜରେ ବାହାରିବୁ ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ପାରିବାରିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଯୋଉ ସୁସ୍ଥତା ଇଏ ଆମର ରହିବା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ପରିବାରର ନିଜର ଯେମିତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ସେଇ ପରିବାରରେ ରହୁଛେ ଯେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହବ ସେଇଥିପାଇଁକା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି କେବଳ ବାପା ଯାଇକିରି କିଛି କରିବେ ବା ପୁରୁଷ ମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରିବେନି କିମ୍ବା କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରିବେ ପୁରୁଷ ମାନେ କରିବେନି ତାହା ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ପରିବାର ହୟତ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାର ଯୋଉ ଯେମିତି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହବା କଥା ସେମିତି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁକା ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ପରିବାରର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ପ୍ରତି ଯେମିତି ରହିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେମିତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବା ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସର୍ଭିସ କରିବା ପରେ ଯେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ এইটা ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କଣ ମା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ରଖନ୍ତି ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କେମିତି ରହୁଛି ସେ ଲୋକଟା କିଭଳି ଭାବରେ କି ମନୋଭାବରେ ଖାଦ୍ୟଟା ରାନ୍ଧୁଛି ସେଇଟାକୁ 6 ମାସ ପରେ ପ୍ରୋବେସନରେ ରଖିବା ପରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବା କାଟୁଛି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ତାର ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୋବେସନରେ 6 ମାସ ରହି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁକ୍ ବୋଲିକି ସେଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଯେ କିଏ ରାନ୍ଧିବ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯୋଉ ରାନ୍ଧିବ ଖାଲି ଯେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡାକ ରାନ୍ଧିବ ସେଥିରେ ନାହିଁ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ କି ଭାବରେ ସେ ରାନ୍ଧୁଛି ଆଜିକାଲି କଣ କରାଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପରିବାରରେ ସବୁ କୁକ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ତ ଭଲ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଉ ଏଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବା ସେମାନେ କୁକ୍ ରଖିଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୁକ୍ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ଵାରା କିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କାହିଁକି ନା ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ସେଇଟା ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ କରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଶାକାହାରୀ ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଗୁଣୀ ତାର ସତ୍ୟ ଗୁଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ ଯିଏ ମାଂସାହାରୀ ସବୁବେଳେ ମାଂସାହାରୀ ଯେ ମାଂସ ପ୍ରିୟ ସେ ରଜଗୁଣର ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ ଆଉ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସେ ତମ ଗୁଣର ଯିଏ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପରିବାରରେ ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ରନ୍ଧା ଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ଯେମିତି ଆଜି ପୂର୍ବରେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଖାଉଥିଲେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଯେ ଖାଇକିରି ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତା ଥାଳିରେ ବସିକିରି ଖାଉଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଯେ ଆଗେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ ନହେବା ବି ସମୟ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆଉ ରହିବି ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଖାଉଛେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରୁଛେ ବସିକିରି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭାବର ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଲି ତ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ଏଣୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଉଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାରରେ ଆମେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ସାଧାରଣତଃ କଣ ହଉଛି ଏଇ ଟିଭି କେ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ସେ ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଗଲା କରିକିରି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି ତାପରେ ତାର ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ତାପରେ ପ୍ରଭାବ
ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଟା ଚାଲି ଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ କଣ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ପରିବାରରେ ବସିକିରି ଟେବୁଲ ଆଜିକାଲି ତ ତଳେ ବସିକିରି ଖାଉଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଇଟ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପଣ କରିକିରି ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଣୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା, ଏତିକି କହି ଖାଦ୍ୟଟା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ଖାଇବେ। ଆମ ସେଟା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋବୃତ୍ତି, ପରିଷ୍କୃତ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯାଇକି ବହୁତ ପରିବାରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସେ ପରିବାର ଉନ୍ନତି ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଏଣୁ ଭଲ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଶିଖିଛେ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପଢିଛେ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ତାର ସେଥିରେ ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଫିଟ୍ କରିକିରି ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଏ ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 2ଟି ଧାଡିରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ କହଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ, ମୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର, ଏକଥା ସୁମରି ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝିବି ମୁଁ ନିରନ୍ତର। ପିଲାବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଶିଖା ଯାଉଥିଲା। ଆମେ କଣ ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କି ମହନୀୟ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ପଶେ, ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମର ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଢିବା ସହିତ ଏକ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ହେଲେ ପବିତ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ରହିବ। ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି, ଆଜିକାଲି ଏତେ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆମକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲିଟି ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ନ ହବା କଥା, ସେ କଥା କେହି କଣ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ରହିବା କଥା, ଯାହା ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫ୍ୟାମିଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ହଉଛି ଏଇ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯଦି କେହି ବେମାର ପଡେ ତାର ସେବା କରିବା, ପିତା ମାତା ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗୁରୁ ବା ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଇଏ ସବୁ ଯଦି ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାରିବାରିକ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ସେଇ ହଉଛି ଆମର ପାରିବାରିକ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି କରିପାରିବା, ହଠାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମୟ ଏମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଆମର ସମୟ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯୋଉ ରହିବା କଥା, ଆମର ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡାକ ପରିବାରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସିଏ ହଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ଦେଖିଛି ରଜ ପର୍ବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ରଜ ପର୍ବ ଆମର ଓଡିଶାରେ ପାଳନ ହୁଏ, ଏଟା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ରଜ ପର୍ବରେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ବସିକିରି ଦୋଳିରେ ଲଗା ହଉଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆଉ ସେମିତି ଗାଁରେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ରଜ ପର୍ବ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେମିତି ଆଉ ନାହିଁ। କିଭଳିଆ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେମାନେ ତଳେ ଚାଲିବେନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୋତା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଚାଲୁଥିଲେ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ବସିକରି କେବଳ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିର ଗୀତ ସେ ସବୁ ବୋଲା ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମ କଲଚରରେ ସେ ଚାଲିଗଲାଣି, ପରିବାରରେ ବି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିଭାଇଭାଲ ବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପରତା ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବରେ ତାର ପରିପୋଷଣ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ମାନେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଜଣେ ଜଣର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା, ଜଣେ ଯଦି ବେମାରୀ ପଡିଲା ତାର ସେବା କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7:51 ହେଲା, 7:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି।
तो यही जो विषयटी आज हठात मत जमी डॉक्टर पद्मावती महापात्र फोन करके कहले मुझे आर्टिकलटा पढ़ी आर्टिकलटा मत बहुत भल लगे जे सुस्थ परिवार एवं यार वर्तमान की आवश्यकता रही आम जीवन रे यदि जीवन रे परिवार भितर आम जदि परिवारटा हूँ फर्स्ट यूनिट जो कि आम निजको गढ़ा निजको तैयारी करवा आम जदि परिवार लोक मान भल पाई न पारे आनंद रे बाहर लोक कौन भल पाइबा केमती भल पाई पार जदि आम कहुचे से गोटे प्रकार छलना हो तेणु प्रथम आम संस्कृति आम कल्चर परिवार आरंभ हवा आवश्यक तेणु एतिकी निवेदन करी जे वास्तविक बर्तमान आम समस्त करवा दरकार जे सब किसी थी परिवार जदि अशांति अच्छी से अशांतिर कारण कौन कौ कारण अशांति हो कारणर विमोचन हवा दरकार अर्थात से कारण रूट आउट हवा दरकार एवं परिवार शांति सौहार्द परिवार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सदस्य से चेष्टित रहा दरकार ताहले आम कहीपर वैकुंठ समान जहाँ अटे से ही घर परस्पर स्नेह जाई थाए निरंतर हरि ओम एति कही मोर वक्तव्य को शेष करुछि।